दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही सटीक तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं कारक चिन्हों का प्रयोग। तो देखिए कारक चिन्ह क्या होते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, और दोस्तों को भी हमारा वीडियो शेयर कर दें जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। हम आज बात करते हैं कारक चिन्हों की, और यह टॉपिक आज का रहेगा कारक चिन्ह। और जो कारक चिन्ह है यह व्याकरण, हिंदी व्याकरण में अति आवश्यक है। आपने संज्ञा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा, क्रिया के सभी रूपों के विषय में हमने आपको समझाया। आज हम बता रहे हैं क्रिया के बाद आता है सीधा कारक। और कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उन्हें हम, अर्थात विशेषकर क्रिया शब्द के साथ जो संबंध कराते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। विशेषकर हम बात करते हैं क्रिया। तो आप कहेंगे कि सर ये कारक चिन्ह कौन से होते हैं? तो हम यहाँ देखते हैं कारक चिन्ह मूल रूप से कारक चिन्हों की संख्या, मूल रूप से कारक चिन्हों की संख्या होती है 6, किंतु हम हिंदी व्याकरण में हम 8 कारक चिन्हों की बात करते हैं और 8 कारक चिन्ह यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर 2 कौन से नहीं पढ़ते? तो उसके विषय में भी हम आगे चल के आपको वीडियो में बताएंगे। कारक का अर्थ होता है कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला अर्थात वाक्य में विशेषता जहाँ पे भी आवश्यकता होगी उन चिन्हों की उन्हें वहाँ पे प्रयोग कर दिया जाएगा। हम एक साधारण ट्रिक के माध्यम से दोहा के रूप में इसे समझते हैं कि दोहा के रूप में जो 8 कारक चिन्ह है इन्हें कैसे आसानी से याद रख सकें। तो लीजिए सबसे पहले हम पहली ट्रिक जो है हमारी वो बताते हैं क्या है। हम ऐसा याद रखेंगे एक गीत के रूप में कि कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, और काके की संबंध है में पेपर अधिकरण, संबोधन हे हो अरे 8 कारक पहचान। अर्थात यहाँ पे आप देखिए कि 8 कारक की यहाँ पे बात हो गई है, और हम यहाँ पे इन 8 कारक को ऐसे बहुत ही आसानी से सटीक तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ 8 कारक के नाम भी आ गए। दूसरी ओर हम इन 8 कारक के नाम आपको लिखकर बताते हैं। जैसा हमने कहा कारक, और उन्हें पहचान करने के लिए जो विभक्ति होती है उन्हें हम कारक विभक्ति या कारक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, इन्हें विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कारक कौन से हैं? 8 की हमने बात की है। तो पहला है कर्ता, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कर्ता। यहाँ पे देखिए इसका क्या आ गया? चिन्ह आ गया कर्ता ने। दूसरा आ गया कर्म को, दूसरा आ गया कर्म को, बिल्कुल सीधा सीधा इस गीत के माध्यम से करण। तीसरा आ गया करण, और करण से अब देखिए आप यहाँ संप्रदान, संप्रदान, और इसकी विभक्ति को या फिर के लिए, को या के लिए। इसके बाद अपादान, अपादान, और इसकी विभक्ति इसके आगे से। अब यह शब्द जो है ये व्यर्थ है, इसे हमने वैसे ही याद करने के लिए लिखा है मान। फिर अगला है संबंध, संबंध, और संबंध का के की, का के की संबंध है में पे पर अधिकरण। अब आएगा अधिकरण, और अधिकरण की विभक्ति जो हो जाएगी में पे पर। ऐसे ही अंत में आ जाएगा संबोधन, संबोधन, संबोधन करते हम हे हो अरे।
ये शब्द यहाँ पे आएंगे। और इस प्रकार से आप देखिए 8 कारक चिन्ह हो गए। पहला, कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, अपादान से मान। 5वां, और काके की संबंध है में पेपर अधिकरण। और 8वां है संबोधन हे हो अरे। 8 कारक पहचान। यहाँ से हम ऐसे सरल तरीके से इसे याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे, यदि हमें ये इस प्रकार से याद नहीं होता तो हम बात क्या करेंगे। इसमें कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 2 शब्द एक जैसे आए हैं। पहला तो करण में आप देखिए विभक्ति से है, दूसरा आप देखिए अपादान में विभक्ति से है। अब दोनों में हम कैसे पहचाने वाक्य में कि कहाँ पे से आएगा और कहाँ पर करण आएगा और कहाँ पे अपादान आएगा। करण जहाँ पे रहेगा वहाँ पे वाक्य में माध्यम की बात की जाएगी, वहाँ पे माध्यम बनेगा। और माध्यम बनेगा अर्थात मैं पेन से लिखता हूँ, लिखने माध्यम क्या है, पेन है, लिखने का काम हो रहा है, मैं पेन से लिखता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये माध्यम बना तो यहाँ पे आएगा करण। लेकिन अपादान में अलगाव होगा, अलगाव होगा, अलग हो जाएगा। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से पत्ता गिरा तो दोबारा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, अलगाव हो गया है, बिछुड़ गया है, इसीलिए यहाँ पे अलगाव हो गया। दूसरा याद रखने का और भी एक कहानी के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। और कैसे, वो कहानी आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, रामचरितमानस पढ़ा होगा। और रामचरितमानस में आपने देखा होगा कि नायक, नायिका और विलन 3 लोग थे। उसमें राम नायक, सीता नायिका और रावण विलन का काम कर रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप कैसे याद रखेंगे कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए घर से बाहर युद्ध के मैदान में, और क्रिया शब्द है क्या, मारा। अब हमने ऐसा याद रख लिए कहानी कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए घर से बाहर युद्ध के मैदान में मारा। हे माधव, हमने कहा था कि कारक जो चिन्ह होता है इसका सीधा सीधा संबंध क्रिया से होता है। जो 8 कारक चिन्ह है इनका सीधा संबंध क्रिया से कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, राम ने मारा, रावण को मारा, बाण से मारा, सीता के लिए मारा, घर से बाहर मारा, युद्ध के मैदान में मारा, युद्ध के लिए युद्ध में मारा, युद्ध के मैदान में मारा, और हे माधव मारा। इस प्रकार से हम यहाँ पे आप देखिए 8 जो है उनका क्रिया से संबंध स्थापित हमने कर दिए। इस प्रकार एक कहानी के माध्यम से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें।